तो मेरे पहले नायक पे आप लोग का स्वागत है। आज राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम राज्य में। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। पलामू या बेतला अभ्यारण्य किस राज्य में है? झारखंड में। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस में? असम में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? बिहार में। कैमूर। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। नल सरोवर अभ्यारण्य किस में? गुजरात में। रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जीव कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। जीव नेशनल पार्क किसे कहते हैं? हालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। भादरा अभ्यारण्य कर्नाटक। हजारीबाग वन जीव अभ्यारण्य झारखंड में। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में। घना पक्षी विहार राजस्थान में है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना। तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में। कावला वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे हड़प्पा के ये निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। हड़प्पा की सभ्यता मोहरे किससे बनी थी? सेलखरी से। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल ज्वार और गेहूँ। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में थी? आद्र ऐतिहासिक युग में। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तांबे का। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में? राजस्थान में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? सर जॉन मार्शल ने। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा में जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता का चित्र अंकित है? सिंधु घाटी की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित है? आद्र शिव की। हड़प्पा आधा शिव भगवान और आधा पार्वती माँ। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का वाघ कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा की सभ्यता का स्थल रोपर किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पे। भारत में चांदी की उपलब्धता किस साक्ष्य कहाँ मिले? हड़प्पा की सांस्कृतिक में। सैंधव स्थलों से प्राप्त मोहरों पर किस वस्तु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुई? बैल। और किस स्थान पर नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास करते थे? मातृ देवी में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। जो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर मिला दिया जाता है तो उसी बाहर मतलब गैस लीक होता है तो हम लोग का महक गंध करता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि एलपीजी गैस लीकेज हो रहा है तो उसे जाकर बंद कर देते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। कौन सा रक्त समूह शब्द आता? ओ। और ए भी एक्सेप्टर होता है, कोई भी ले सकता है। ए भी ले सकता है और बी भी वाला ले सकता है और ये बी वाला भी और ओ भी वाला सब ये ले सकता है। ए भी और डोनर वो सभी में जा सकता है, सभी ओ को ले सकता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1951 से 56 तक चला था। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। सिख इतिहास के लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? गुरु अंगद देव ने। किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री।
मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। चीनी यात्री हुएंग सोंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त। किसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? मोहम्मद तुगलक। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला? जुनको तवाई। और सामान्य ज्ञान का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस। CFC। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। और दक्षिण गंगा कौन सी नदी कहलाती है? गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? कावेरी। दक्षिण भारत, दक्षिण की गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर है गंगा की लंबाई। भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहली महिला आशापूर्णा देवी। प्रथम भारतीय रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है? बड़ोदरा में। प्रथम भारतीय रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बड़ोदरा, गुजरात में। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? हरा रंग। झारखंड बिहार कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। नीलकंठ किस भगवान को कहा जाता है? भगवान शंकर को। पुष्कर मेला राजस्थान में मनाया जाता है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। मानसा देवी मंदिर हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। भारत में विकसित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। आनुवांशिकता के जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? पटना के बिहार में। बिहार के पटना में हुआ था। बिहार की राजधानी पटना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी डेल्टा बनाती है? सुंदरबन डेल्टा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान को हृदय और आत्मा, पूछेगा कि आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहा जाता है? संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया था। किसने कहा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। यह एक नागरिक को उसके उल्लंघन के मामले में किसी भी मौलिक अधिकारों का सहारा लेने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने का अधिकार देता है। संवैधानिक और इसे इस रूप में भी जाना जाता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार भी आर्टिकल नंबर 32 को जाना जाता है। और आर्टिकल नंबर 32 रीत सहित मौलिक अधिकार के प्रवर्तक के लिए सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने का अधिकार। फर्स्ट रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड परमादेश, थर्ड निषेध, फोर्थ उत्प्रेषण, फिफ्थ अधिकार विशेषता। और एक एक करके आप देख लेते हैं। अगला देखते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस कहा जाता है इंग्लिश में। यह रीट एक ऐसे व्यक्ति को पेश करने के लिए जारी की जाती है जिसे हिरासत में लिया गया हो, चाहे वह जेल में हो या निजी हिरासत में। अदालत के समक्ष अगर ऐसी नज़रबंदी अवैध पाई जाती है तो उसे रिहा करने के आदेश दिए जाते हैं। परमादेश किसी भी सरकार, अदालत, निगम या किसी भी सरकारी पदाधिकरण के सार्वजनिक कर्तव्य को करने में विफल रहता है तो यह रीट सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। निषेध यह एक रीट है जिसे किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जिसके वह हकदार नहीं है। उत्प्रेषण की रीट सर्वोच्च अदालत या ट्रिब्यूनल या अर्ध न्यायालयिक पदाधिकरण द्वारा पहले से ही पारित आदेश को रद्द करने के लिए सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है।
अधिकार परीक्षा अधिकार परीक्षा रीट सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा किस अधिकार या वारंट से पूछकर जारी किया जा सकता है? यह अदालत द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय के किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के यादगार में। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद का जन्म 1905 में हुआ था और वह अपनी जादुई हॉकी कौशल के लिए जाने जाते थे। वह 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं ध्यानचंद पुरस्कार शामिल है। हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एथलीटों को प्रदान किया जाता है। रोडोफाइसी के सदस्य को सामान्यतः लाल शैवाल कहा जाता है। भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, जो संचरण में एमाइलोपेक्सिन और ग्लाइकोजन के समान होता है। पॉलीसिफोनिया, पोरीफीरा, ग्रेसिलेरिया और ग्लेडियम, ये 4 प्रकार का होता है। अब देखते हैं भूरा शैवाल। पूछेगा कितने प्रकार का शैवाल, तो भूरा शैवाल, हरा शैवाल और लाल शैवाल। भूरा शैवाल देख लेते हैं। फियोफाइसी के सदस्य को सामान्यतः भूरा शैवाल कहा जाता है। वे मुख्यतः समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। भोजन को जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित किया जाता है, जो लेमिनारिन या मैनिटोल के रूप में जाना जाता है के रूप में हो सकता है। उदाहरण एक्टोकॉर्पस डिक्टियोटा, लेमिनारिया, सरगासम और फ्यूकस। उसके बाद अब हरा शैवाल। क्लोरोफाइसी के सदस्य को सामान्यतः हरा शैवाल कहा जाता है। भोजन क्लोरोप्लास्ट में स्थित पायरेनाइट्स भंडारण निकायों में संग्रहित होता है, जिसमें स्टार्च होता है। उदाहरण क्लेमाइडोमोनस, वाल्वाक्स, उलोथ्रिक्स, एस्पाइरोगाइसा। इसे रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहते हैं। 3 प्रकार, लाल शैवाल, हरा शैवाल और भूरा शैवाल होता है, 3 प्रकार का। फूल पौधों का प्रजनन अंग यह निम्नलिखित में से एक हो सकता है। उभयलिंगी, या तो नर या मादा अंग उपस्थित होते हैं, या एकलिंगी, नर और मादा दोनों प्रजनन अंग उपस्थित होते हैं। उभयलिंगी में या नर या मादा उपस्थित होते हैं और एकलिंगी में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग उपस्थित होते। फूल के दो भाग होते हैं, वनस्पति भाग, प्रजनन भाग। फूल के वनस्पति भाग निम्नलिखित में से शामिल बाह्यदल और पंखुड़ियाँ। फूल के प्रजनन भाग पुंकेसर और अंडप। पुंकेसर फूल के नर प्रजनन अंग है। अंडप पौधे के मादा प्रजनन अंग है। अंडप में स्त्री केशर, अंडाशय और अंडा, जिन्हें बीजांड कहा जाता है। निषेचन के बाद बीज की रक्षा करने के लिए अंडाशय फल में बदल जाता है। वर्तिकाग्र को अपने स्थान पर रखती है। वर्तिका अंडाशय के शीर्ष पर एक ऊर्ध्वाधर संरचना है। वर्तिकाग्र पर परागकण फैलाते हैं और वर्तिका के माध्यम से अंडाशय तक अपना मार्ग बनाते हैं। और अदिश राशियाँ देख लेते हैं। अदिश राशियाँ, ये सब अदिश राशि, उसमें केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होती है। और सदिश राशियाँ में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो अदिश राशि वाला ये सब याद कर लेंगे तो उसके बाद एग्जाम में कभी छूट ही नहीं सकता है, आता ही इसके बाद कोई आता ही नहीं है।
अदिश राशि याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ 3 अदिश राशि रहेगा और 1 सदिश राशि रहेगा। तो वहाँ सदिश वाला पूछेगा तो यहाँ देख लेंगे। तो अदिश वाला याद करें, द्रव्यमान को अदिश राशि कहते हैं आयतन, घनत्व, समय, दूरी, चाल, ऊर्जा, दाब, शक्ति, तापमान, पृष्ठ तनाव, संयंता, ऊष्मा, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध और धारिता। इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। और एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया, ये भी देख लेते हैं। 5, 8, 11, 17 और 23 ऑप्शन दिया हुआ है। कैसे बनेगा, आप लोग वीडियो पॉज करके पहले बनाए, उसके बाद देखिएगा। हम यहाँ डिफरेंस ले लेते हैं तो +3, यहाँ डिफरेंस लेते हैं +3, यहाँ डिफरेंस लेंगे +6, यहाँ डिफरेंस लेंगे +6, यहाँ डबल 3 और डबल 6, तो यहाँ हम सोचेंगे कि +9 दे दें। और 23 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 32, लेकिन 32 ऑप्शन में नहीं है। यहाँ 3 है तो इसका डबल कर दिया है 6, और इसका डबल कर देंगे 2 से गुना, तो इस जगह पे 12, और 23 में 12 ऐड करेंगे तो 35 आंसर इसका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार ऐड कर, अगला संख्या निकालने के लिए पुनः एक बार ऐड करेंगे, डबल चल रहा है। थैंक यू दोस्त, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।